Hello, Bacho. How are you? Last time when we met, I discussed the topic. Do you remember? Present tense. Today we will talk about the past tense. See, last time when I started discussing that present tense, I gave you some hints. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, then it will be very easy for you. It will become very easy to master all the tenses. You have to just see the trick and practice it. देखो, suppose the first sentence, let's revise that present tense only for 2 to 3 minutes so that it becomes easy for us to revise or to discuss the past tense. See, suppose the first sentence is राम पौधों को पानी देता है. राम पौधों को पानी देता है. राम waters the plants. राम waters the plants. अब मैंने क्या किया बच्चों? waters. water क्यों नहीं लिखा? You will have to remember it. कैसे? राम के साथ क्या लगता है? is. बस इफ यू कीप इट इन योर माइंड, जिसके साथ इज लगता है, अगर सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगना है. बस SAIS लगाना है. जैसे राम स्कूल जाता है, क्या करेंगे? राम गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल? गोज, क्योंकि राम के साथ इज लगता है. राम एंड मोहन गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल? गो, क्योंकि राम एंड मोहन जो सब्जेक्ट है इसके साथ क्या लगता है बच्चों? आर, नॉट इज. बस दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ सी, देन आई टोल्ड यू हाउ टू मेक द सेंटेंस एन इंटरोगेटिव वन. लास्ट टाइम सी, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल. इजे मार्क आपको याद है? राम इज अ गुड बॉय. क्या राम एक अच्छा लड़का है? इंटेग्रिटी बनाना है तो क्या किया था हमने? इस बार लाए थे. इज राम अ गुड बॉय. अब इसके अंदर क्या है? वी डोंट सी आइदर इज और एम और आर, कुछ भी नहीं है अभी. इजे मार वाज और कुछ भी नहीं है. तो व्हाट टू टेक आउट टू मेक इट एन इंटेग्रिटी वन? क्या बाहर निकालें? याद है मैंने कहा था बच्चों, इसको याद रखना है. डू, डज और डिड, दैट्स ऑल. अगर डू है, जैसे गो है, तो उसके पीछे क्या छुपा है? डू. फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या छुपा होता है? डू. गो के साथ एस लगाया तो उसके पीछे क्या छुपा है बच्चों? डज. अगर सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसके पीछे क्या छुपा है? डिड. अब नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. इसमें क्या है? राम गोज टू स्कूल, तो गोज के पीछे क्या छुपा है बच्चों? डज. तो बाहर क्या आ जाएगा? डज. देखो, डज राम गो टू स्कूल. बस दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. अगर ये याद कर लिया, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक इन डेज अहेड. आगे आप गलती नहीं करोगे. नाउ सी नेक्स्ट. हो गया? राम स्कूल नहीं जाता है. राम स्कूल नहीं जाता है. देखो बच्चों, इसमें क्या है? जिससे क्या वाला सेंटेंस होता है ना, क्या, उसके साथ नोट लगाना है. दैट्स ऑल. अब इसमें क्या है? राम स्कूल नहीं जाता है. इसमें क्या किसी से डज से शुरू होता है ना, तो क्या जाएगा बच्चों? नेगेटिव में डज नॉट, यानी कि क्या लिखोगे? डजंट. राम डजंट गो टू स्कूल. इंटेग्रेटिव में किसको इकट्ठा बाहर ला सकते हैं? नेगेटिव को ही पूरा. क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो डजंट राम गो टू स्कूल. अब देखो भाई, नाउ इट विल हेल्प यू in making that past indefinite tense a very simple one. देखो, राम स्कूल गया. क्या गया बच्चों? राम स्कूल
गया। अब राम, ये एक ऐसा टेंस है जिसके बाद में आपको है, था, ये कुछ नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल गया, खाया, पिया, देखा, सोया, लिया, दिया, सिर्फ ये मिलेगा। तो उसमें क्या करना है आपको, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, दैट्स ऑल। उसमें कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या था, एस या ई एस, ये दो थे। इसमें खाली सेकंड फॉर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब में क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। तो राम स्कूल गया, क्या किया हमने, राम वेंट टू स्कूल। आप देखो भाई, क्या राम स्कूल गया, अब इसमें क्या था, क्या राम स्कूल जाता है, क्या बार आया, डज। इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के पीछे क्या छुपा है, यानी कि डिड, क्या छुपा है, डिड। इधर क्या है, वेंट, वेंट के पीछे क्या छुपा है, डिड। तो बाहर क्या आ गया, इसकी क्या आ गया बच्चों, डिड राम गो टू स्कूल। अब देखो, वेंट का हमने क्या किया, गो। अब ये मैंने पहले ही बताया था, डू हो, डज हो, डिड हो, जितने भी मॉडल्स हो उनके बाद हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म। डिड राम वेंट नहीं, कई बच्चे होते हैं आई डिडंट वेंट देयर, दैट्स रॉन्ग, आई डिडंट गो देयर। तो नेगेटिव में क्या करोगे, अब इसके साथ नोट लगा दोगे, जैसे डू डज के साथ लगाया था। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम डजंट गो टू स्कूल, इसमें क्या करोगे, डिडंट। आप देखो भी, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, इसमें क्या था बच्चों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था। ये क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्या बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अब क्या, इधर पास्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, रहा है, किसका यूज करेंगे हम, इजमार। रहा था तो क्या करेंगे, वाज वर। आईएनजी सब में लगना है। राम स्कूल जा रहा है, क्या करेंगे, राम के साथ चलता है इज, राम इज गोइंग टू स्कूल। रहा था तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखो वॉज, इधर इज। अब देखो वॉज वर्ड का याद है आपको, वर्ड कहां बताया था, जिसके साथ आर लगता है उसी के साथ क्या लगेगा बच्चों, वर्ड, बस। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। राम और मोहन स्कूल जा रहे थे, राम एंड मोहन वर गोइंग। यहां वॉज क्यों लगाएं, क्योंकि राम एंड मोहन के साथ आर लगता है, और जिसके साथ आर लगता है उसके साथ क्या लगता है, वर। ओके, इसमें क्या है, राम एंड मोहन आर गोइंग, राम एंड मोहन आर। अब वो ये इंटरगेटिव बनाना है, क्या राम और मोहन स्कूल जा रहे हैं, तो आर। क्या राम और मोहन स्कूल जा रहे थे, तो क्या करोगे बच्चों, वर। दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं, एंड विल प्रैक्टिस। थोड़ा सा एक बार आपके माइंड में आ जाए, वन शुड लर्न हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। उसके बाद हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। आप देखो भाई, राम स्कूल गया है, राम स्कूल गया है, इसमें क्या है, काम पूरा हो गया। पहले तो क्या है, जा रहा है, स्टिल द प्रोसेस इज ऑन, अभी जा रहा है, हमें नहीं पता पहुंच चुका है नहीं, लेकिन इट शोज राम स्कूल गया है। इट शोज द कंप्लीशन ऑफ अ वर्क, काम पूरा हो गया है। जैसे राम स्कूल गया था, राम स्कूल गया था, ये भी पास्ट का पूरा दिखा रहा है भाई, उसने अपना खाना खा लिया था, वह लंच कर चुका था, वह दिल्ली से वापस आ गया था। ऐसे राम स्कूल गए हैं, राम ने खाना खा लिया है, राम ने अपना होमवर्क कर लिया है। आप देखो राम स्कूल गया है, तो क्या करेंगे, इसमें किसका यूज करते हैं बच्चों, हैज या हैव, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगेन कंफ्यूजन, अब हैज लगाए या हैव लगाए। मैंने कहा था जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ क्या लगता है, हैज। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ याद आया ना आपको, राम हैज गॉन। इसमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि हैड है, था, गया था, तो राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल, सभी में हैड लगेगा भाई। हैज हैव, लेकिन उसमें हैड,
इंटेग्रेटिव बनाना है क्या वाला, तो हैज, क्या राम स्कूल गया, तो इसमें हैड बार आ जाएगा। आई विल प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस आफ्टर 2 or 3 minutes। नेगेटिव में वही हैजंट, हैज नॉट या हैड नॉट। ओके, आप देखो भी लास्ट मैंने बताया था राम सुबह से सो रहा है, राम सुबह से सो रहा है, राम सुबह से सो रहा था, ये तो अभी भी है। राम सुबह से सो रहा है, इसमें क्या क्या दिया है, एक तो टाइम दिया है, और मैंने आपको बताया था जब टाइम दिया है तो ईजेएमआर नहीं लगता है। ईजेएमआर ने क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन। तो क्या करोगे बच्चों, राम हैज बीन स्लीपिंग। फिर मैंने सिंस और फोर का बताया था अच्छे से। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाओ, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लगाओ। तो राम हैज बीन स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या है, हैज की जगह हैड करना है बस। राम सुबह से सो रहा था, क्या कर दो, राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, दैट्स ऑल। पीरियड ऑफ टाइम है, राम हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर, फॉर 30 minutes। इज इट क्लियर? अब देखो, आई एम गोइंग टू राइट यू सम सेंटेंसेस। क्या आप जानते हो मोहन कहाँ गया है? क्या आप जानते हो मोहन कहाँ गया है? इट्स एन इंटरोगेटिव। मैंने पिछली बार बताया था आपको प्रेजेंट टेंस में क्या आप जानते हो, इट मीन्स क्या वाला सेंटेंस है, आप जानते हो, यू नो। इसमें क्या बनाएगा, नो के पीछे क्या छुपा है, डू, तो क्या बन गया, डू यू नो। क्या बन गया बच्चों, डू यू नो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, दूसरा सेंटेंस भी इंटेग्रेटिव है, इसको इंटेग्रेटिव नहीं बनाना है, ये इंटेग्रेटिव बन गया। अब क्या करोगे, इसको बाहर निकालो, कहाँ को, क्या लिखो, वेयर, डू यू नो वेयर। अब मोहन गया है, इसको लिख दो, मोहन गया है, पूरा काम हो गया, हैज है तो मोहन के साथ हैज लगता है, मोहन हैज गॉन। और अब देखो, क्या सीता जानती थी, क्या सीता जानती थी, या क्या सीता को पता था, क्या सीता को पता था मोहन सुबह से क्या कर रहा था। देखो बच्चों, क्या सीता जानती थी या क्या सीता को पता था मोहन सुबह से क्या कर रहा था, पता था, जानती थी। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब इसमें क्या है, क्या सीता जानते, डू डज, इसमें सीधा बाहर क्या आएगा, डिड। डिड सीता, डिड सीता नो, क्या सीता को पता था, क्या सीता जानती थी मोहन सुबह से क्या कर रहा था। इसको बाहर निकालो बोले, क्या, यहाँ क्या है, व्हाट। मोहन सुबह से क्या कर रहा था, हम कहेंगे मोहन सुबह से सो रहा था, तो यहाँ क्या लगा, व्हाट। ये क्या वाला ये नहीं है, क्या अगर शुरू में तो ये मार डू ये बाहर आएंगे। अब देखो, डिड सीता नो, मोहन सुबह से क्या कर रहा था, तो व्हाट, क्या करो बच्चों, मोहन हैड बीन डूइंग, व्हाट मोहन हैड बीन डूइंग फॉर मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब हैड बीन, अब देखो, ओके, क्या सीता को पता था मोहन क्यों सो रहा था, मोहन क्यों सो रहा था। अच्छा, ये टेंस कौन सा है, मोहन सुबह से क्या कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या किया था हमने, हैज बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, हैज बीन स्लीपिंग और सिंस फोर का प्रयोग। और पास्ट में क्या है, हैज हैड लगाओ,
तो हैड लगा दिया, बाकी सेम, हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन डूइंग। नाउ सी, अगर मैं वो मोहन क्यों सो रहा था, इसमें टाइम नहीं है तो उसको निकालो बाहर, क्यों को। डिड सीता नो, मोहन क्यों सो रहा था, वाई, क्या करोगे बच्चों, मोहन वॉज स्लीपिंग। अब इसमें वॉज स्लीपिंग क्या है, क्योंकि कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, जय मार किसी आवाज वो लगाओ भाई, मोहन वॉज स्लीपिंग, गॉट इट, वाई मोहन वॉज स्लीपिंग। अब देखो, सीता नहीं जानती मोहन कहाँ गया था। सीता नहीं जानती मोहन का, इट्स नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट है। सीता नहीं जानती, क्या आएगा बच्चों, सीता डोंट नो या डजंट नो, डोंट नो या डजंट नो, बोलो। डजंट कॉन्टेक्टेड फॉर्म में लिख दो, इट्स बेटर, और अलग अलग भी लिख सकते हो। विच वन इज करेक्ट, दिस वन। क्यों, 10 बार आता है उसके साथ नोट लगेगा। सीता डजंट नो मोहन कहाँ गया था, तो वेयर मोहन हैड गॉन, कहाँ गया था, गया है तुम्हें क्या करते, वेयर मोहन हैज गॉन। देखो बच्चों, प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा आई थिंक यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, कैसे, हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस। अभी मैं आपको, आई एम नॉट गोइंग टू राइट बट आई विल गिव सम टिप्स। अब देखो, कई बार क्या होता है, अनफुलफिल्ड विश होती है, अनफुलफिल्ड विश। लुक एट दिस सेंटेंस, देखो कंडीशन होती है भाई, अगर आपने मेहनत की होती है ना, पास हो गए होते। कंडीशनल सेंटेंसेस में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस which you will find in almost all the competitive exams. देखो, if you work hard you will pass। अब देखना ध्यान से, तो क्या करोगे, if you, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इधर क्या आ गया, यू विल पास, ये कौन सा आ गया, फ्यूचर का आ गया। Let's not discuss it today, it's going to become very lengthy, okay, we'll discuss it tomorrow। if you work hard you will pass, अगर आप परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट जो हमने आज डिस्कस किया, पास्ट इंडेफिनिट, ओके, और पास्ट परफेक्ट, थोड़ा इसकी तरफ थोड़ा और ध्यान देना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, व्हेन वी टॉक ऑफ द पास्ट, जैसे कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, जैसे भाई इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत जो है, इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, गॉट इट। अब देखो ये क्या है, पास्ट की बात होती है। अब देखो, व्हेन मोहन केम, जब मोहन आया, आई वॉज स्लीपिंग, जब मोहन आया, पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या है, आई वॉज स्लीपिंग, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। जब मोहन आया ना, मैं सो रहा था। अब देखो, व्हेन मोहन केम, when Mohan came, I was having lunch, LUNCH। when Mohan came, I was having lunch, मैं लंच कर रहा था। आप ये भी बोल सकते हो, मैं लंच कर चुका था, I had lunch। उसमें पता है ना had क्यों आया, एक तो हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब, और साथ में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो क्या हो गया, डबल हैड।
Some of the students get confused. अब देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ सेंटेंस को. When Mohan came, I had taken my lunch. या I had जैसे अभी लिखा my lunch, या I had eaten my lunch. जब मोहन आया मैं अपना लंच कर चुका था. ऑल आर करेक्ट. हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो डबल हैड है. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट. देखो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर सम वर्ड्स बिफोर आफ्टर. जैसे आपने कहा व्हेन. देखो ही वेंट होम, ही वेंट होम, वो घर गया. आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. चलो, ही वेंट होम, वो घर गया. आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, जब उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था. जैसे हम सेंटेंस पढ़ते थे ना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. अब देखो भाई, वो घर गया होमवर्क फिनिश करने के बाद. मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ द पास्ट टू एक्टिविटीज. उसमें क्या देखने, जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको क्या करना, अपने पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. हैड प्लस थर्ड फॉर्म. और जो पहले हुआ, यानी कि जो काम पहले हुआ, पहले हुआ. पास्ट के दो काम है ना, टू एक्टिविटीज. पास्ट की टू एक्टिविटीज है बच्चों. और जो उसमें पहले हुआ उसमें क्या करना है, वो पास्ट परफेक्ट हो गया, हेड और थर्ड फॉर्म लगानी है. और जो बाद में हुआ उसको क्या, सिंपल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है इसका. जैसे वहाँ के क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म. देखो ही वेंट होम, ये क्या है, सेकंड फॉर्म हो गई भाई. कब, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, पहले उसने होमवर्क फिनिश किया, उसके बाद घर गया भाई वो. तो होमवर्क फिनिश किया, पहले काम किया होमवर्क फिनिश होना, उसके बाद घर जाना. तो याद रखना. देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. भाई मैं स्टेशन पहुंचा ना तो गाड़ी जा चुकी थी. तो पहले काम क्या हुआ, गाड़ी का जाना. उसके बाद स्टेशन पहुंचना. जो काम पहले हुआ हैड और थर्ड फॉर्म, और जो बाद में उसमें सेकंड फॉर्म. ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कई बार क्या है, पास्ट की दोनों एक्टिविटीज एक साथ हो सकते हैं. देखो ही डांस्ड while he sang. अब देखो ही डांस्ड while he sang, उसने जब डांस किया ना तो गाना भी गाया. दोनों काम एक साथ किए. ठीक है. जैसे देखो he sang while सीता danced, उसने जो है गाना गाया क्योंकि सीता ने जो है क्या किया, क्या किया, डांस किया. दोनों एक साथ किया, यानी दोनों एक्टिविटीज एक साथ. दोनों क्या है, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें जो है. अब देखो कई बार क्या होता है, यू गेट एन ऑफर, आपको ऑफर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. देन यू व्हाट यू से, आई विश I had accepted the offer. यानी क्या है, आपको ऑफर मिला था और आपने वो लिया. यानी नाउ यू आर फुल ऑफ रिपेंटेंस. अब आपको पश्चाताप हो रहा है, ओहो काश कि मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता. इसमें क्या होता है बच्चों, देखो अभी क्या है, आपने ऑफर छोड़ दिया. अभी देखो एक कंडीशन भी है,
ध्यान से देखना, इफ ही हैड कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो टाइम पर आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये भी फ्यूचर टेंस जाएगा, उसमें तो बाद में करेंगे। इफ यू हैड कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो समय पर आया होता तो मैंने उसकी हेल्प कर दी होती। वो नहीं आया तो उसकी हेल्प नहीं हो पाई। तो दीज आर सम, ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, हेड थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, विश। अब देखो भी नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखो, अगर आप इस तरह के सेंटेंसिंग, अभी तो you'll be given a test, it was just to make you a bit aware of this past tense today with the help of the present tense, which was earlier revised or earlier spoken about by us. अभी क्या है, we'll talk about the future tense next time, and then all the tenses will be plugged. After that, you'll be given ample of practice. You'll be given sentences. You'll be asked to fill in the correct form of the verb, and then maybe by and by you will master it. देखो बच्चों, now I am going to write 5 sentences and let me see whether you are able to fill in the correct form of the verb or not. देखो, why Ram go to school daily? अब देखो भाई, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू फिल अप द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, when you reach Delhi last night, कल आप दिल्ली कब पहुंचे ही? Ram not tell me, Ram not tell me अब देखो, इफ ही हैड वर्क हार्ड, इस समय से भी लिखा था, वाई राम गो टू स्कूल डेली। अब द फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द सेंटेंस इज गो। राम डेली स्कूल क्यों जाता है? राम डेली स्कूल क्यों जाता है? अब क्या करो बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, खाली क्या वाला था तो किससे शुरू करते इसको, डस से, लेकिन इसमें क्या है, क्यों है, सेंटेंस क्या है, क्यों। तो इसमें क्या करोगे, क्या वाले से पहले वाई लगाओ, तो क्या करोगे, डस। तो वाई डज राम गो, तो क्या बन गया बच्चों, वाई डज राम गो टू स्कूल डेली। गॉट इट। नेक्स्ट, व्हेन यू रीच दिल्ली लास्ट नाइट, कल रात आप दिल्ली कितने बजे पहुंचे भाई, कब पहुंचे, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या लगेगा, डू डज नहीं, डिड लगेगा। तो यहाँ उसमें क्या लगा था, डू डज, यहाँ क्या लगा था बच्चों, डिड। व्हेन डिड यू रीच, ब्रैकेट हटा दो, ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कैसे इसमें, राम डज नॉट टेल मी व्हाई ही हैड गॉन टू दिल्ली, राम ने मुझे नहीं बताया वह दिल्ली क्यों गया था। तो क्या करोगे, नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट, तो डू डज नहीं क्या लगेगा, डिड। तो क्या करो बच्चों, राम
डिड नॉट टेल मी, क्या करोगे? राम डिड नॉट टेल मी वाई ही हैड गॉन टू दिल्ली। राम डैश स्लीप व्हेन मोहन केम, जब मोहन आया राम सो रहा था। राम वॉज स्लीपिंग, या राम सो चुका था, बोथ आर करेक्ट। राम हैड स्लेप्ट। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ये अभी क्या नहीं है ये, चलो सेंटेंस लिखा था, लिखना ये था, ही वुड हैव पास्ड। चलो ओके बच्चों, we'll continue revising, and next time when I take up the next tense, that's the future tense, we'll practice it. Thank you. Bye bye.